बच्चों, आज हम उत्कर्ष हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का पाठ 4 दिन दोपहर में शाम पढ़ेंगे। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हमने वहाँ क्या देखा, हम किस रास्ते से गए, वहाँ कैसे दृश्य थे, वहाँ के होटल कैसे थे, यह सभी हम यदि क्रमबद्ध कर लिख देते हैं तो यह एक यात्रा वृतांत बन जाता है। इसी तरह से इस पाठ के लेखक सतीश जायसवाल जी अरुणाचल प्रदेश गए थे। उन्होंने इस पाठ में अपनी यात्रा के बारे में बताया है। बच्चों, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में घूमने जाने के लिए लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, जिसे आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, शिलांग, लखीमपुर और जोरहाट में इनके कमिश्नर ऑफिस से बनवा सकते हैं। जो दर्शक मेरे इस चैनल पर नए हैं, वह कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। लेखक ने अपना सफ़र तेजपुर से लगभग सुबह के 5:30 बजे शुरू किया। वह तवांग जाना चाहता था। तब वह तेजपुर से चला। तब बारिश हो रही थी। वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऊंचा पहाड़ है जिसमें पानी झरने के रूप में नीचे गिर रहा है और उसने नदी का रूप ले लिया है। वह नदी रास्ते के साथ साथ चल रही थी जिससे हमारी गाड़ी गुजर रही थी। नदी की लहरों से झाग उठ रहा था। झाग बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद था। वह कहते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, पहाड़ और ऊंचे होते गए तथा पेड़ों की ऊंचाई अब पहाड़ों के सामने बहुत छोटी नज़र आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर पहाड़ इतने ऊंचे हो गए कि वह आसमान को भी चीरकर इनके ऊपर निकल गए। अब हम लोग फॉग वाले एरिया से गुजर रहे थे जहाँ काफ़ी धुआं हो गया था। सामने की सड़क नज़र नहीं आ रही थी। गाड़ी की पीली लाइट को जला दिया गया था जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। दिन में दोपहर का समय था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोपहर में ही शाम हो गई है। अब हमने उस एरिया को पार कर लिया और हम बोमडिला पहुंच गए। बोमडिला एक प्रशासनिक मुख्यालय है और प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी। बोमडिला में धूप निकली हुई थी और धूप में लोग अपने अपने घरों से निकलकर उस धूप का आनंद ले रहे थे। मैं जब से यहाँ पहुँचा था, मैंने पहली बार यहाँ धूप के दर्शन किए थे और मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं था क्योंकि तवांग में बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी थी और कहीं बर्फ़ पड़ने से रास्ता न रुक जाए, इसलिए मैं जल्द से जल्द तवांग पहुंचना चाहता था। हम बोमडिला से लगभग 15-20 किलोमीटर ही आगे चले थे कि हमें आगे से वापस आती हुई गाड़ियां दिखाई दी। इससे हमें पता चला कि आगे रास्ता बंद है। वहां पर 2 ढाबे भी थे और वहाँ पर चाय भी मिल रही थी। फॉग तेज होती जा रही थी। जो कुछ दिखाई दे रहा था धीरे धीरे फॉग की वजह से दिखाई देना बंद हो गया था। वहाँ तीखी ठंडी हवाएं चलने लगी। मैं अभी तक स्वेटर पहने हुए था। अब मैंने अपनी टोपी और विंड चीटर भी डाल लिया। मैं अपना कैमरा लेकर सामने वाली पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ गया। वहाँ पहाड़ी पर मकान बने हुए थे तथा मकान के बाहर और मकान में रहने वाले लोगों ने सुंदर सुंदर वहाँ पर फूल लगाए हुए थे। ऊपर से एक बड़ी चट्टान धसक कर नीचे सड़क पर गिर गई थी। चट्टान तो क्या थी, पूरे का पूरा एक पहाड़ ही था। सेना का एक टैंक चट्टान को धक्का देकर नीचे खाई में गिराने की कोशिश कर रहा था। लेखक कहते हैं कि हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे।
और हम जहाँ पर थे वहाँ से तवांग और अधिक ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है क्योंकि ऊंची जगह पर ऑक्सीजन की कमी होती है। लेखक कहते हैं कि अरुणाचल पहुंचने के बाद कपकपा देने वाली सर्दी से मेरा पहली बार सामना हुआ। इससे अंदाजा हो गया कि तवांग कितना ठंडा होगा। यह कहते हैं कि यहाँ के ढाबे बहुत ही साफ सुथरे होते हैं और यहाँ का भोजन भी सादा और साफ सुथरा होता है। भोजन के साथ पीने के लिए गर्म पानी और भोजन करने के बाद भी हाथ धोने के लिए गर्म पानी मिलता है। चौकी पर हमारे इनर लाइन परमिट की जांच होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होने लगती है। सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। पर बर्फ पड़ती है तो यहाँ रहने वाले लोगों को पीने के पानी की भी कमी महसूस होती है। यहाँ लोग बर्फ के टुकड़ों से अपनी प्यास बुझाते हैं तथा नहाना धोना भी हफ्ते में एक दिन ही हो पाता है। टैक्सी वाले ने हमें बताया कि झीलों में जमने वाली बर्फ इतनी मजबूत होती है कि उस पर से मिलिट्री का एक ट्रक भी गुजर जाए। मैं बर्फ की पहली झलक पाने के लिए पहाड़ की तरफ देख रहा था और अपनी टैक्सी ड्राइवर से मैंने बोला, क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? ड्राइवर ने कहा लेकिन थोड़ा आगे चलकर, और आप वहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर ने हमें ले जाकर बर्फ के बीचों बीच खड़ा कर दिया और वह बर्फ से लदा हुआ पर्वत शिखर हमारे बिल्कुल सामने था। यहाँ पर सड़क बहुत संकरी थी। सड़क के किनारे के दोनों तरफ की पहाड़ियाँ सड़क से सटी हुई थी। वहाँ भुरभुरी बर्फ फैली हुई थी। बर्फ इतनी ताज़ा थी कि जैसे लगता था कि पिछली रात के आखिरी पहर में ही पड़ी हो। अचानक एक याक आकर हमारे सामने खड़ा हो गया और हम अपने कैमरे से उसकी फोटो खींचने वाले थे कि वह भागकर छिप गया। फिर उन्होंने कहा कि काश मैं इस घटना को अपनी डायरी में लिख सकता, और वह हमसे कहते हैं कि मैं तो डायरी लिखता ही नहीं था। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।